हाँ जी, तो रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास में, पिछली दो क्लासों तो दो नहीं, पिछली लास्ट क्लास में जो डिस्कस हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो डिस्कस हुई थी, वो उनका बेसिक एक रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, मेरी सबको सजेशन है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चन क्लास के बाद एक फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे बेशक पर्सनल मैसेज कर दें, ग्रुप में मैसेज कर दें, लेकिन एक फीडबैक दिया करें कि आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं, कितनी चीज़ें समझ नहीं आई, कौन सी चीज़ आपके सर के ऊपर से गुजरी है, ताकि मैं अपनी पेस उस हिसाब से रखूं। ताकि मैं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आप लोगों के लिए वो लगता है कि, क्योंकि मेरे लिए तो जो भी ये है बिजनेस है, मैं तो उसको कम्प्लीटली समझ रहा हूँ, 4-5 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें तो सबको पता होंगी, या ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको इतना तो पता होगा। लेकिन जब तक स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं देते या टीचर को बताते नहीं है या मेंटोर को बताते नहीं है कि वो फंस किस जगह पे रहे हैं, क्या वो ठीक बता रहा है, क्या उसकी समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे आइडिया होगा कि हम कहाँ के स्टेज के ऊपर हैं। क्योंकि ये देखें, जितना भी टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए स्पेंड कर रहा हूँ। जितना टाइम मैं निकाल रहा हूँ ये आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। और अगर मुझे खुद तो वो चीज़ें पता है, मैं अपनी रिवीजन के लिए तो नहीं आ रहा कि ये चीज़ें मैंने सीखनी है, मैं तो आपको सिखाने के लिए आ रहा हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि यार ये चीज़ें अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सर के ऊपर से गुजर गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरी पेज तेज थी, मुझे उस और डिटेल में आपको बताना चाहिए था, तो वो ज़रूर पूछा करें ताकि मैं आपको उस हिसाब से बताया करूं। और अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आया, और क्योंकि मैं बेसिक तो पहले बताता हूँ, उसके बाद वो डिटेल में अगले 3-4 सालों में वो होगा कैसे, उसको करना कैसे चाहिए, मैं ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे भी रखता हूँ। तो एक तो थी बेसिक, बेसिक के ऊपर मैं डिटेल में भी जाता हूँ। तो अगर आपको बेसिक समझ नहीं आएगी तो आपको डिटेल ऑटोमेटिकली समझ नहीं आएगी। तो बेसिक पे जहाँ पे भी आपको कोई भी बंदा किसी भी वक्त हाथ हैंड रेज कर सकता है, ठीक है, इसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है, आप हैंड रेज कर सकते हो। हैंड रेज करना नहीं आता या उसका ऑप्शन नहीं पता, आप डायरेक्टली चैट के ऊपर जाकर मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाली चीज़ रिपीट कर दें, ये वाली चीज़ बता दें, अली भाई ये वाली चीज़ समझा दें, ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, ये वाली स्लाइड समझ नहीं आई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ नहीं आया। तो मैं उसी वक्त रुकूंगा और मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर वो चीज़ समझाऊंगा। ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आपके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, आपके लिए टाइम निकालता हूँ। और अगर आप में से कुछ बच्चों को वो समझ नहीं आ रही, और ये भी नहीं सोचना, देखें, कभी भी ये मत दिमाग में लेकर आना कि यार ये चीजें तो शायद पूछूंगा तो मैं सिली लगूंगा, या सर कहेंगे कि इसको इतना भी नहीं पता। इस तरह नहीं होता। आप लोगों ने पे ही इसी वजह से किया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त भी इसी वजह से निकाला है कि यार ये चीज समझनी है, ये चीज सीखनी है। स्टार्टिंग की स्लाइड्स ही और स्टार्टिंग से ही आपको चीजें अगर समझ नहीं आ रही और आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आगे जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो चीजें तो फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आएंगी। ठीक है। तो मैं एक दफ़ा, ताकि आपकी दोबारा रिवीजन हो जाए, किसी का कोई क्वेश्चन है आप इधर अभी ही इसी वक्त पूछ लो। कोई क्लैरिटी है, कोई चीज़ आप, जिस तरह कुछ बच्चे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे थे और मैं उसको क्या तो रिकमेंड नहीं करता, और उसको अभी से ही क्लैरिटी लेनी है कि यार अली भाई मैं ड्रॉप शिपिंग क्यों ना करूं, अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे है, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ताकि आज क्लास के एंड पे वो अगर डिटेल क्वेश्चन हो तो एंड तक का वेट कर लो, लेकिन अगर स्लाइड में कोई चीज़ पूछनी हो तो उसी वक्त पूछ लो, ताकि मैं साथ साथ उसको क्लियर करता जाऊं। आपके क्वेश्चन से बकाया लोगों को भी चीज़ें क्लैरिटी होंगी। ज्यादातर बच्चे इसमें बेसिक हैं जो पहली दफा इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, 2-3 बच्चे ही हैं जो ऑलरेडी कॉमर्स में हैं, उनके लिए ये चीज़ें पुरानी है। लेकिन मैं कर आपके लिए रहा हूँ, उनके लिए तो चीज़ें आगे आनी है, उनको भी पता है कि हमारी चीज़ें आगे जाके स्टार्ट होनी। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि अली भाई ये चीज़ आप रिपीट कर दें, ये चीज़ आप दोबारा बता दें, ये चीज़ आप दोबारा समझा दें, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, तो चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, खास तौर पे चाह रही हूँ, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा मुझे जो फीडबैक आया, एक दो मेरी अपनी फ्रेंड्स भी हैं इसमें, उनकी तरफ से जो फीडबैक आया कि यार वो चीज़ समझ नहीं आई थी, तो मैंने कहा यार क्लास में पूछनी थी, क्लास में क्यों नहीं पूछी। तो अगर उनको समझ नहीं आई तो बकाया कोई बच्चे होंगे जिन जो चुप होंगे कि यार नहीं बाद में देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, अब मैं पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पूछ लिया करो। मुझे 10 दफ़ा पूछोगे, मैं 10 दफ़ा रिपीट करूंगा, 10 दफ़ा नहीं समझ आएगी, मैं 1 to 1 अलहदा आधा घंटा लगा दूंगा आपके साथ, और आधा घंटा अलहदा लगा कर मैं समझा दूंगा। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। अच्छा जी। तो पिछला रिवीजन कर देते हैं। पिछले रिवीजन में मैं एक दफ़ा सारी स्लाइड्स रिवाइज करवा दूंगा। एक दफ़ा वोटिंग कर दो कि सारी स्लाइड्स पिछली एक दफ़ा रिवाइज करवाऊं या सिर्फ ये लास्ट क्लास वाली रिवाइज करवाऊं।
जल्दी से चैट में मैसेज कर दो ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं पिछले स्टार्ट से दोबारा लेकर चलूँ या सिर्फ लास्ट क्लास को दोबारा लेकर जाऊँ। तीन बच्चों का लास्ट आया, चार बच्चों का लास्ट आया, पांच बच्चों का लास्ट आया, तो मतलब चीज़ें समझ आ रही हैं फिर बच्चों को। छह बच्चों का लास्ट है, सिर्फ एक बच्चे का सारा सारों का सारा है। तो चलो फिर इंशाल्लाह मैं ना लास्ट क्लास से ही आपको दोबारा समझा देता हूँ। पिछले ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में सिंपली है जिसमें आपने प्रोडक्ट को वेबसाइट के ऊपर लगाना है और उसको बेचना स्टार्ट कर देना है इंटरनेट के थ्रू, किसी भी तरीके से, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, गूगल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी मीडियम को यूज करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हो, वो ई कॉमर्स के अंदर आता है। ये ई कॉमर्स की बेसिक डेफिनेशन है। इसको बहुत डिटेल में मैं जितना महीने लगाता जाऊं, मैं इस एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने पे लगा सकता हूं, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए जो इसको क्लियर करना चाहते हैं ई कॉमर्स क्या है उनके लिए है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स, किसी भी सर्विस, कोई भी चीज किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू आप ऑनलाइन एडवर्टाइज करके उस प्रोडक्ट को सेल करते हो, वो ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। अब आ जाते हैं चार मॉडल्स। ये चार मॉडल्स डिटेल में किस में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा पाकिस्तान में चलता है, कौन सा नहीं चलता है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। नई क्लियरिटी तो मुझसे पूछ लेना, मैं आज क्लास के एंड पे दोबारा समझा दूंगा 10-15 मिनट लगाकर, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ। ये अब चार मॉडल्स होते हैं जो ई कॉमर्स में यूज होते हैं, ठीक है? और ये प्रोडक्ट साइड पे होते हैं, ब्रांड साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट साइड पे होते हैं कि प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को आप चार डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू सेल कर सकते हो, चार तरीकों से सेल कर सकते हो। एक, क्योंकि इसमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर होती है, आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्ट पे लगनी है, प्रोडक्ट के बाद ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे लगनी है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इन चारों मॉडल्स के लिए आपको चाहिए, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप जाते हो ड्रॉप शिपिंग की तरफ। जी मैं 500-1000 पीसेज अपने पास नहीं रख सकता, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि मैं फेसबुक, इंस्टा, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके उसको प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, ठीक है? एडवर्टाइज करके बेच सकता हूँ। प्रोडक्ट में बना नहीं सकता, प्रोडक्ट में रख नहीं सकता, प्रोडक्ट में किसी से ले नहीं सकता, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट को आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करते हो, उनको कहते हो कि मैं आपको सेल्स ला कर दूंगा, उसको पहुंचाना, उसको डिलीवर करवाना, उसको पैकेजिंग करवानी, उसकी डिलीवरी, सब कुछ आप, प्रोडक्ट पैकेजिंग होगी, जितनी भी चीजें वो आपने देखनी है। मुझे मेरा कमीशन दे देना है अपने पास प्रोडक्ट, मैं सिर्फ एडवर्टाइज करूंगा, सेल्स लेकर आऊंगा, आपने डिलीवर करना होगा, पर सेल में आपसे कमीशन चार्ज कर दूंगा। ये आपकी वो है। मेरे साथ, मेरे सर पे हुई दर्द तो मैं ये साथ ना चाय रख दूं बस। अच्छा, तो हाँ जी, तो ड्रॉप शिपिंग में आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको शिप करना, उस प्रोडक्ट को लेना, उसको अपने पास वेयर हाउस में रखना, उसके बाद उसको पैकेज करना, उसको डिलीवर करवाना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होती है जिसके साथ आपका ड्रॉप शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? ये आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, आप वेबसाइट के ऊपर उस, आप एक वेबसाइट बनाओ, उस वेबसाइट के ऊपर उन्हीं की पिक्चर्स लगा लो, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की पिक्चर्स लगा लो, जो इन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आप उसके सेल कर रहे हो उसकी पिक्चर्स उठाओ, उनकी प्राइसिंग उठाओ, वो सारी चीजें उठाकर अपनी वेबसाइट पे लगाओ, इंस्टा और फेसबुक के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करो, सेल्स के ऑर्डर्स लेकर आओ, और वो सेल्स के ऑर्डर उस कंपनी को भेजते जाओ, वो आपकी जगह डिलीवर करते जाएंगे, आपको आपका कमीशन देते जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। कितने बच्चों को नहीं समझ आई तो आप पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो ये ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है।
ड्रॉप शिपिंग अवॉइड क्यों करनी चाहिए? 2-3 सिंपल मैंने बात बताई थी कि पाकिस्तान में आपका 10 से 15%, 20%, 25% तक भी चला जाता है आपको एक सेल्स लाकर लेकर आने में। लेट्स सपोज मैं 1000 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, तो मेरे 25% 250 रुपए लग जाएंगे फेसबुक इंस्टा को देने पे, एड्स चलाने पे, टीम का खर्चा निकालने पे, कि वो मैं एक प्रोडक्ट को सेल करूं। अगर आपका कमीशन ही किसी कंपनी के साथ 15% है, और जो 150 रुपए बनता है 1000 रुपए के पीछे, और 250 रुपए आप एड्स को चलाकर एड्स उसकी सेल्स लेकर आ रहे हो, तो इस वजह से पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल सक्सेसफुल किन प्रोडक्ट्स पे हो सकता है? जिस तरह आप डॉलेंस, हायर, इनके प्रोडक्ट जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स सपोज वो 50,000 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको पर प्रोडक्ट 5,000, 4,000, 5,000 रुपए बचता है। फिर आपके पास एडवर्टाइज करने के लिए 1,000, 1,200, 1,300 रुपए का मार्जिन होता है। आप 1,300, 1,400 रुपए तक भी आपकी एक सेल्स आ जाती है, 1,500 की भी एक सेल आ जाती है, फिर भी आपके पास 3,500 रुपए, 4,000 रुपए बचते हैं। लेकिन 1,00,000 रुपए की सेल करोगे तो आपको 3,000, 3,500 रुपए बचेगा। अगर मैं 1,00,000 रुपए की सेल करता हूँ तो उसका 10% बचता है 10,000 रुपए। ठीक है, तो आप 10% इन प्रोडक्ट्स में होता नहीं है वैसे। इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको 10% कमीशन कोई कंपनी नहीं देती। 4%, 5% मैक्सिमम मार्जिन होता है। 3%, 4%, 5% इसमें मार्जिन दिया जाता है। बहुत बहुत बड़ी कंपनी भी हो, बहुत अच्छा भी आपको मार्जिन है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट अपनी बड़ी इन्वॉल्व होती है। तो खैर, ये बेसिक ड्रॉप शिपिंग का मॉडल था। होलसेल मॉडल में क्या होता है? होलसेल मॉडल में ये होता है, ड्रॉप शिपिंग की कंपनीज भी हैं। मरकज ऐप के बारे में मैंने बताया था। जो बच्चे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं वो मरकज में जाएं, वहां पे जाकर एज आ सेलर उनके साथ ऐड हों, उनके पास प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। आप उनके प्रोडक्ट्स उठाओ, अपनी वेबसाइट पे लगाओ, इंस्टा फेसबुक से सेल जनरेट करो, उनको सेल्स ला कर दो। वो आपकी जगह ड्रॉप शिपिंग, वो आपकी जगह शिपमेंट करेंगे और आपको आपका कमीशन दे देंगे। लेकिन उनका भी, पाकिस्तान में उनका भी कोई मैकेनिज्म इतना अच्छा खास नहीं चल रहा अभी भी वो स्टार्टिंग फेज में। कम टीम उनकी अच्छी है, लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भी काफी मसले हैं उनके। दूसरी चीज आ जाती है होलसेल। होलसेल में हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स जाते हैं, हम शालमी जाते हैं, हम कराची की मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं, प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, और दर्जन दर्जन पीसेस, 50 पीसेस, 30 पीसेस, 20 पीसेस, 25 पीसेस पर प्रोडक्ट लेकर अपने पास ले आते हैं। उन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन पिक्चर्स लेते हैं, निकालते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की ऑनलाइन पिक्चर्स मिल जाएं, हमें ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएं, आप वो निकालते हो। या आप उसकी पिक्चर्स और वीडियोस खुद खींचते हो, अपनी वेबसाइट पे लगाते हो, वीडियोस को एड्स पे चलाते हो, वीडियोस के थ्रू आप सेल्स लेकर आते हो और खुद पैकेज करते हो। टीसीएस वाला आपके पास आता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस से करते हो या ब्लू एक्स से करते हो या किसी भी कुरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। वो हर रोज आपके पास आता है, आपके जितने ऑर्डर्स आए होते हैं आपसे पिक करता है, लोगों के घर पे डिलीवर करता है। आपको 3 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देता है। होलसेल मॉडल में सब कुछ आपने खुद करना होता है। आपका प्रोडक्ट जाकर खुद हंट एंड सोर्स करना होता है। आपने जाकर प्रोडक्ट जो है वो जाकर अपनी वेबसाइट पे खुद लगाना होता है। प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स खुद जनरेट करने होते हैं, प्रोडक्ट को पैकेज खुद करना होता है, प्रोडक्ट की डिलीवरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आप आगे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कुरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी जिम्मेदारी लगा देते हो। और प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है वो आपने मैनेज करनी होती है। इन्वेंट्री के लिए आपको एक छोटा कमरा, एक वेयर हाउस चाहिए होता है। ये सारी चीजें होलसेल में शामिल है। जो मैंने होलसेल में चीजें बताई वही सेम मॉडल वाइट लेबल पे है, सिर्फ वाइट लेबल में फर्क ये होता है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आपका ऑर्डर्स लेकर आना, मार्केट से प्रोडक्ट जाकर उठाना, हंटिंग एंड सोर्सिंग करना, फिर और प्रोडक्ट अपने पास वेयर हाउस में रखना, फिर उसके ऑर्डर्स जनरेट करना, फिर उसको पैकेज करना, फिर टीसीएस कुरियर कंपनी को दे देना, वो आपकी जगह डिलीवर करेगी। वो सारे प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ इसमें छोटा सा जो फर्क होता है वो ये होता है वाइट लेबल में, कि जो प्रोडक्ट होता है वो उसके ऊपर आपके अपने ब्रांड का नाम लिखा होता है। बना बनाया प्रोडक्ट होगा, आप उस मैन्युफैक्चरर को कहते हो कि इसके ऊपर आप मेरा नाम लिख लो, इसके डब्बे के ऊपर भी आप मेरा नाम लिख लो, और आप ये मुझे दे दो 500 पीसेस, 1000 पीसेस। आप वो प्रोडक्ट्स उनसे ले लेते हो, अपने पास रखते हो, फिर उसका वही सेम प्रोसेस रिपीट कर देते हो। प्राइवेट लेबल का भी ये सारा प्रोसेस है। सिर्फ प्राइवेट लेबल में छोटा सा जो फर्क आता है,
प्रोडक्ट साइड पे वो ये आता है कि जो प्रोडक्ट आप वाइट लेबल पे बने बनाए प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम लिखवाते हो, इसमें आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हो, या उसके डिजाइन में चेंज करोगे, या उसके फीचर में चेंज करोगे, या उसकी कोई छोटी सी यूएसपी ऐड कर दोगे। शायद दो एक प्रोडक्ट्स को मर्ज करके, आपके पास मैन्युफैक्चरर के पास दो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप कहते हैं इन दोनों के फीचर्स को मर्ज करके मुझे एक प्रोडक्ट दे दो। वो आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट जब बन जाता है वो आपका प्राइवेट लेबल में आ जाता है। और प्राइवेट लेबल में क्या क्या आता है, आप खुद मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट खुद अपने अपने घर पे, अपने वेयर हाउस पे, अपनी फैक्ट्री में बनवाते हो। जिस तरह जूतो चप्पल है, लचासादा की चप्पल है, कोई भी चप्पल है, वो आप खुद अपने पास मैन्युफैक्चर करते हो। आपके डिजाइन आपके अपने होते हैं, स्टिचिंग आपकी अपनी है, चीज आपकी, स्टिचिंग भी बेशक आपके, डिजाइन आपका अपना है, स्टिचिंग बेशक आप किसी से करवा रहे हो, लेकिन वो भी प्राइवेट लेबल के अंदर आता है। जो भी चीज आप इन हाउस बनाओ वो प्राइवेट लेबल के अंदर आती है। जिस तरह कपड़े की मार्केट है इन फैसलाबाद, वो प्राइवेट लेबल, आप उनसे भी जाकर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट बनवा सकते हो कि कपड़े उनके पास एक बने बनाए प्रिंट्स अवेलेबल हैं, आप अपना प्रिंट लेकर जाते हो, उनको कहते हो इससे इस कपड़े को यूज करके ये मेरा प्रिंट मुझे बना कर दो, वो भी प्राइवेट लेबल के अंदर आ जाता है। तो अगर ये चारों का डिफरेंस समझ आ चुका है तो हम आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। यस या नो लिखो, चैट चैट में यस या नो लिख लें ताकि मुझे क्लियरिटी हो कि यार हाँ चीज़ें क्लियर हो। खासतौर पे जितनी फीमेल बच्चे हैं मेरे पास वो जरूर लिखें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ड्रॉप शिपिंग, इसका प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, वाइट लेबल उसका प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, प्राइवेट लेबल उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर ली थी। मार्केट प्लेसेस क्या होती है ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। हम नीशेस के ऊपर थे, पाकिस्तान में टॉप 5 नीशेस कौन सी हैं ये एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा सेल होता है। दूसरे नंबर के ऊपर फैशन, $3,666 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स सेल होता है पाकिस्तान में हर साल। इस साल सेल हुआ है 2022 में। फैशन $1,353, फूड $105, फर्नीचर $653, ब्यूटी एंड हेल्थ $559, बेवरेजेस $15 मिलियन, मीडिया $12 मिलियन, टॉयज हॉबी एंड DIY $441 मिलियन। ये आपकी मिलियन डॉलर्स इंडस्ट्रीज में आज क्या सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, फ्यूचर में क्या सेल होगा, यही नीशेज हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब हम नीश सिलेक्शन कर रहे होंगे तो आपने कोई से टॉप 4 नीशेज उठा लेनी है। या आपका प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या आपका प्रोडक्ट फैशन में होना चाहिए, या आपका प्रोडक्ट फर्नीचर में होना चाहिए, या आपका प्रोडक्ट ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स और पर्सनल हेल्थ में होना चाहिए। नीश तो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी थी, नीश क्या होती है, नीश में कौन सी टॉप कंपनीज हैं। जो डेकोर नीश है वो भी आती है आपकी, फर्नीचर के अंदर ही आती है वो। डेकोर और फर्नीचर सेम नीश के अंदर ही आती है, हाउस डेकोर, होम डेकोर या ऑफिस डेकोर, फर्नीचर के अंदर ही वो $653 मिलियन के अंदर ही आती है। अभी मैं आपको ना इनकी सब निशेस बताता हूँ, आपको गैस नहीं मारूंगा, मैं आपको सब निशेस बताऊंगा कि हर किसी के अंदर क्या 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 सब निशेस हैं। आज हम सब निशेस ही डिस्कस करेंगे, जितनी डिटेल में क्वेश्चन कर सकते हो सब निशेस पे हम सब निशेस कर लेंगे। क्योंकि देखो ई कॉमर्स इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। आपने नीश सेलेक्ट कर ली, ठीक है, आपने ब्रांड का नाम सेलेक्ट कर लिया, आपने लोगो बना दिया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी वेबसाइट बनेगी, इंस्टा फेसबुक बनेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होगी, प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये छोटी सी इंडस्ट्री है ई कॉमर्स, इससे ज्यादा इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 5 से 6 टोटल स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है नीश सिलेक्शन करना, जो जिस स्टेप के ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं कि हमने किस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना है। नीश सिलेक्शन के बाद क्या है, सब नीश, कि उस इलेक्ट्रॉनिक्स में किस कौन सी सब नीश के अंदर हम जाएंगे, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सब नीश से सिलेक्ट होगी मेरी, सब नीश के बाद मैं जाऊंगा प्रोडक्ट्स, कि मेरी नीश भी सिलेक्ट होगी, मेरी सब नीश भी सिलेक्ट होगी, अब मेरा प्रोडक्ट क्या 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 होगा।
आज इस साल मैं एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है। अगले साल ये 2 प्रोडक्ट्स और ऐड करूंगा, उससे अगले साल 3 प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, उससे अगले साल 4 प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा। अगले 3-4 सालों का आपने एक प्लान बना लेना है कि करंटली इससे स्टार्ट करेंगे और स्लोली स्लोली हम ये प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे इसी नीश के अंदर रहकर, इसी सब नीश के अंदर रहकर। ये आपका टोटल प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है ना, आपने मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट बनवाना होता है या मार्केट से जाकर उठाना होता है, या किसी भी XYZ कंपनी, जो कंपनी भी हंटिंग एंड सोर्सिंग प्रोडक्ट आपको पहुंचाने की कंपनीज भी हैं, मैं आपको वो कंपनीज भी बताऊंगा कौन कौन सी हैं। मेरे दोस्तों की कौन सी कंपनी है पाकिस्तान में, अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, छोटे स्केल पे कौन सी हैं, बड़े स्केल पे कौन सी हैं। बड़े स्केल पे अभी इतनी कोई खास आई नहीं है, छोटे छोटे स्केल्स भी हैं, लेकिन वो कंपनीज भी हम डिस्कस करेंगे। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप उसकी इमेजेस उसको भेज सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मुझे पाकिस्तान से निकाल कर दो। वो आपको प्रोडक्ट निकाल कर देंगे और आप क्वांटिटी भी बताओगे कि मुझे मिनिमम 100 क्वांटिटी ही चाहिए, 100 से ऊपर नहीं चाहिए, 50 से ऊपर नहीं चाहिए, 1000 मिनिमम क्वांटिटी क्वांटिटी चाहिए। वो उस हिसाब से आपके लिए बंदा देखेगा। आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया था, आपने सोर्सिंग एंड हंटिंग के थ्रू प्रोडक्ट मंगवा भी लिए, अब प्रोडक्ट आ चुका है, तो आगे 2 से 3 काम करने, तो आपका वेब ब्रांड लॉन्च हो चुका होता है। एक आपने करना होता है, अपनी वेबसाइट लेनी होती है। एक आपने फेसबुक और इंस्टा के ऊपर आपने पेजेस बनाने होते हैं। तीसरा आपने ये करना होता है कि उसके लिए पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स लेनी है, कोई वीडियोस बनानी है, कोई इन्फ्लुएंसर्स को भेज दिया, उनके थ्रू कुछ वीडियोस ले ली, वो आपने अपने इंस्टा फेसबुक के ऊपर डाल दी, उसके ऊपर ऐड रन किया, ऐड रन करके आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाती है, ट्रैफिक जाकर आपको सेल्स आ जाते हैं। ये टोटल 6 से 7 कैटेगरीज की टोटल प्रोडक्ट्स हो गई हैं, आपकी टोटल इंडस्ट्री है। अब इसमें सीन ये है, मैं सच चाय पी लूं अगर आप लोग नाराज ना हो तो? गला सूख गया मेरा। अच्छा, तो ये टोटल इंडस्ट्री है, तो इस वजह से ज्यादातर बच्चे जो मेरी स्लाइड्स देखकर या इस इंडस्ट्री को समझ के बहुत परेशान होंगे, उनके लिए बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मेरी ये वाली ट्रेनिंग पूरी ना भी करते तो फिर भी आप लॉन्च कर सकते थे। मेरा मकसद ये है कि आप बड़े स्केल पे चीज कैसे लॉन्च कर सकते हो। आप अगले इस इंडस्ट्री को 3 से 5 साल, अगले 10 साल इस इंडस्ट्री को देने लगे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगे हो। स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट्स नहीं आते, लेकिन आपने इसी इंडस्ट्री के अंदर अगर रहना है तो आप एज अ कंसल्टेंट कैसे काम कर सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में छोटे छोटे स्टोर्स, वाइट लेबल स्टोर 3-4 लॉन्च कर सकते हो, प्राइवेट लेबल का एक बड़ा ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, किसी का प्राइवेट लेबल चला लेकर उसको रन कर सकते हो, पार्टनरशिप पे आपकी इन्वेस्टमेंट ना हो, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी हो, चला आप रहे हो, तो उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो आप कैसे कर सकते हो, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी ग्रो करेगी, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वॉल्व है, आपने आपको इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसमें कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, सब नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, फिर इन्वेस्टर प्लान कैसे बनाना है। मैं इन सी चीज़ों को साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका 3 साल इस इंडस्ट्री में अगर दो तो आपकी ये चीज़ें कवर्ड हो। वरना मेरे लिए 7 दिन की टोटल ट्रेनिंग है, मैं 7 लेक्चर्स के अंदर आपके प्रोडक्ट लॉन्च करवा सकता था, ड्रॉप शिपिंग पे और वाइट लेवल पे और प्राइवेट लेवल भी आपका महीने के अंदर हो सकता था, लेकिन उसका 3 महीने के बाद आपने मुझे गालियां ही देनी थी, यार ये चीजें तो हम खुद कर लेते। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अपनी नीश सिलेक्शन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की नीश में हमारे पास कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं, ये सब नीशेज हैं उसकी, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास आ जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी मैंने कोई हिस्ट्री नहीं निकाली हुई, आप आराम से ऑनलाइन गूगल भी जाकर करोगे तो आपको ये कैटेगरीज वो बता देगा इलेक्ट्रॉनिक्स की सब नीशेस कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान लिखोगे, डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स आ जाएंगी, एक एक वेबसाइट को खोल कर देखो उसके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस प्राइस पे बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कितनी ट्रैफिक जनरेट हो रही है उस वेबसाइट पे। वो आगे हम आते हैं, वो आपके बिजनेस प्लान, आपको रिसर्च करने में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, ये आपकी सब निशा आ गई जी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर्स वाली इंडस्ट्री के अंदर आता हूँ। अब कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं फिर कंप्यूटर वाली इसके अंदर।
कीबोर्ड है, माउस है, छोटे 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 हार्डवेयर के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो क्या कहते हैं उसको, मॉनिटर्स हैं, फिर आपके वेब कैम्स हैं, फिर आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इसमें भी छोटी सी छोटी नीश में भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो कंप्यूटर वाली इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। आपके कंप्यूटर मैट्स हो गए, आपके लैपटॉप रखने के लिए स्टैंड्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा छोटे प्रोडक्ट्स लेकर बड़ा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। तो प्राइवेट लेवल इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है, सिर्फ एक कंप्यूटर वाली इंडस्ट्री के अंदर। होम अप्लायंसेस में भी छोटा प्रोडक्ट भी होता है, बड़ा प्रोडक्ट भी होता है। होम अप्लायंसेस का ये मतलब नहीं है कि आपका सिर्फ एसी और टीवी आपके होम अप्लायंसेस में आता है। इधर जाकर अगर हम एक काम करें, अब मैंने सिर्फ क्या लिखा, होम अप्लायंसेस स्मॉल प्रोडक्ट्स के छोटे लेवल पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, बाय स्मॉल किचन अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हम साथ साथ चेक कर सकते हैं इसको। किधर गया भाई, किधर खोला है तूने? अच्छा जी, स्मॉल किचन अप्लायंसेस, स्मॉल किचन अप्लायंसेस। ये आ गया डोमेस्टिक में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल अप्लायंसेस फॉर योर किचन। अब ये किचन के लिए स्मॉल अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं? ये बहुत बड़ी किचन की भी ना बहुत बड़ी कैटेगरी है। मैंने यूके यूएसए में मेरे काफ़ी दोस्त थे जो किचन कैटेगरी पे काम करते हैं। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स क्या वो जी, एक मेरे दोस्त का विनिंग प्रोडक्ट था, यूएस में वो सेल करता था और अमेजोन के ऊपर और अपनी वेबसाइट के ऊपर। और प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट था जो आपके छोटे स्टार्स और डॉल्फिन्स और इस तरह के जो कपकेक्स बनते हैं ना, जो कुकीज बनते हैं और जो कपकेक्स बनते हैं, जिस तरह ये सामने ही पड़ा हुआ ये कपकेक, उसका जो सांचा होता है, मुझे उसका नाम भूल गया, पता नहीं क्या कहते हैं, मफिन्स हो गए। तो उनके वो उसके पास वो थे, वो सेल करता था और उसके वो विनिंग प्रोडक्ट्स थे इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बैक करने के लिए, बैकिंग प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये छोटे छोटे ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आप होम अप्लायंसेज में कर सकते हो। जिस तरह अभी मैंने दराज खोली है तो दराज पे छोटे छोटे बड़े प्रोडक्ट्स आएंगे। ये ब्लेंडर्स हो गए। हम काम नहीं करते हैं क्या? यूके का अमेजोन खोलते हैं। ये आपने पाकिस्तान में देखा होगा आजकल बड़ा बिक रहा है ये वाला। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में आजकल बड़ी सेल कर रहे हैं इसकी। टिकटॉक भी बड़े एड्स चलते हैं इसके। ये वही वाला है। अब मैंने होम होम अप्लायंसेस एसेसरीज लिखा है ना, तो इसमें छोटा छोटा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब एक और वेबसाइट जिस पे मैं सबसे ज़्यादा हंटिंग करता रहता हूँ। ठीक है, होम अप्लायंसेस में छोटे छोटे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाएंगे।
ये वॉशरूम के लिए वाइट लेबल प्रोडक्ट है, या आपके स्पून वगैरह के लिए। मिनी कार वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, कितने का? $3.80, तकरीबन 800-900 रुपये का पड़ेगा। बहुत प्रोडक्ट्स हैं यार, ये तो आप जितना सर्च करना चाहो, जितनी अपनी जो नीश है उसको, उसी नीश को आप डिटेल्ड रिसर्च करो। मैं इस पे क्या करता होता हूँ, मैं आपको अपना तरीका समझा देता हूँ। आपने इधर जाना है, आपने लिखना है जी नंबर 1, नीश इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिर आपने लिख लेना है सब नीश नंबर 2, सब नीश होम अप्लायंसेस, ठीक है। थर्ड पे आप लिख लेना है प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आपने लिख लेना है, लेट्स सपोज अमेजोन पे आपने प्रोडक्ट्स देखे, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्राइस क्या थी अमेजोन पे, ठीक है। तो अमेजोन और यूएस, अमेजोन यूएस पे नंबर 1 उसका प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, ये नाम है। मैंने वो प्रोडक्ट लेट्स सपोज अमेजोन पे देखा है तो अमेजोन लिखूंगा। अगर उसको मैंने अलीबाबा पे देखा है तो अमेजोन की प्राइस डाल दूंगा। नंबर 2, फिर कोई और प्रोडक्ट है, उसका नाम, उसको मैंने अलीबाबा पे देखा है, ठीक है, और उसकी प्राइस डाल दूंगा लेट्स सपोज $2, ठीक है। और आगे उसका लिंक, इधर उसके लिंक पेस्ट पेस्ट करते जाना। तो आपके पास ना नीश इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, सब नीश होम अप्लायंसेस होगी, प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट क्या था, उसका नाम क्या था, वो किस वेबसाइट से था। आपकी प्रोडक्ट क्या था, मार्केट प्लेस किस वेबसाइट से देखा था, उसकी प्राइस क्या थी, उसका लिंक पोस्ट करते रहे। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, होम अप्लायंसेस के अंदर ही आपके पास 30 से 40। और इसमें एक चीज याद रखना कि आपने ना एक कैटेगरी, नंबर 4 कैटेगरी उसमें जरूर लिखनी है, प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट प्राइस लिंक। एक चीज जो गूगल से जरूर जाकर चेक करना उस प्रोडक्ट को, ठीक है। और उसका इंस्टाग्राम और उसका फेसबुक। मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। गूगल पे मैं आया, होम अप्लायंसेस इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये होम अप्लायंसेस डॉट पी के वाला, ठीक है, मैंने इसकी वेबसाइट खोली। टेलीमार्ट की भी खोल लो, लेकिन ये ज़्यादा मार्केट प्लेसेस में आता है। होम शॉपिंग डॉट पी के, मेगा डॉट पी के, सैमसंग हो गया, वेस्ट पॉइंट पाकिस्तान, ये सारी बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। ये सुरमे वाला, पाकिस्तानी स्टोर, पहला पेज, दूसरा पेज खोलो, फिलिप्स, ये बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। उसमें देखो छोटा कोई है, यूरो अप्लायंसेस। क्योंकि हमने जो नीश सेलेक्ट की हुई है ना, वो नीश जो है वो बहुत बड़ी नीश है, इसको सब नीश भी कर सकते हो, होम अप्लायंसेस, एसेसरीज या कुछ भी। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कॉस्मेटिक्स, या मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज लैशेस इन पाकिस्तान। अब मेरे पास पहले तो मेरा अपना ही ब्रांड आ गया पहले नंबर पे, ठीक है। अब मैंने
मैं इस पे ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ, इस पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ एग्जांपल देते हुए। ये बात करता हूँ सर, क्योंकि मेरी वर्किंग ज़्यादा है इसके ऊपर अभी। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। यार पता नहीं क्या इशू हो जाता है। अच्छा, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने, कोई आइडिया है? ये लाशें ही ओपन आपने किया था। अच्छा, लाइशा ही ओपन किया था, ठीक है। तो लाइशा, मैं आपको दिखा रहा था कि लेट सपोज हम किधर थे, हाँ हम गूगल पे थे, कि गूगल पे अगर मैं लैशेस, अगर लेट सपोज मैंने, ये तो सब नीश है, हम सब नीश को सिलेक्ट करते हैं जी, हम सब नीश सिलेक्ट कर देते हैं। लेट सपोज लैशेस तो एक प्रोडक्ट है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। मैं आपको नीश, सब नीश तो कॉस्मेटिक्स होगी, कॉस्मेटिक्स में सब नीश आ जाती है। लेट्स सपोज लैशेस की नीचे क्यों, लैशेस की सब नीश है, क्योंकि लैशेस की सब नीश इस वजह से क्योंकि लैशेस में भी बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट वाइज। मिंक लैशेस आती हैं, मैग्नेटिक लैशेस आती हैं, सिंथेटिक लैशेस आती हैं, हॉर्स लैशेस आती हैं, बहुत ज्यादा लैशेस हैं। अब मैंने लैशेस लेके और मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कितनी लैश, कितने ब्रांड्स हैं, कौन कितना सेल कर रहा है, ठीक है।
आपको ये नजर आ रहा है सही तरह? ये मैंने वेबसाइट सेलेक्ट सर्च ओपन की थी कि पहली वेबसाइट ओपन की है, दूसरी वेबसाइट ओपन की है, दराज ओपन किया है। जो जो वेबसाइट गूगल से मैंने जाकर सर्च की, जो जो वेबसाइट अवेलेबल थी, वो सारी पहले 2 पेजेस पे मैंने वेबसाइट ओपन कर दी। ठीक है। अब जब मैंने वेबसाइट्स ओपन कर दी और उन वेबसाइट्स पे मैं जाता हूँ, ये भी ओपन कर देता हूँ, ये भी ओपन कर देता हूँ। अब उन वेबसाइट्स पे मैं जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये क्लिक करता हूँ, इनकी मेन कैटेगरी को देखता हूँ कि जी कितने की है जी, 1450 की है या 800 रुपए की है या 1690 रुपए की है। जो जो प्राइस मुझे मिलती जा रही है, लेट सपोज इनकी साढ़े 1450, 1690, 1590, 1690, 1490, सारी जो है वो 1500 के करीब है। तो एक लिंक उठा लेता हूँ, एक ब्रांड का ये लिंक उठा लेता हूँ, ये कॉपी किया, इधर आकर मैं अपनी एक्सेल शीट पे लिखता हूँ, पाकिस्तान वाली जो शीट मैंने बनाई थी उसमें आके लिखता हूँ कि प्रोडक्ट दो चीज़ें और ऐड होंगी। प्रोडक्ट, उसकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन, अगर कोई है। डिस्क्रिप्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप आगे जब लिंक डालोगे तो लिंक में सब कुछ आ रहा होगा। एक्सेल नज़र आ शीट, रहा एक्सेल शीट नहीं शो हो रही, वेबसाइट शो हो रही। है? अच्छा एक सेकंड। यार एक्सेल शीट शुरू होनी चाहिए, हो रही है नहीं हो रही? हो रही है, अब हो रही है। अच्छा ये प्रोडक्ट ऊपर ऊपर तो आप इंटरनेशनल मार्केट को चेक करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट को सबसे पहले चेक करने के लिए प्रोडक्ट डाला, उसकी कैटेगरी कौन सी है मैं इसको समझाता हूँ। और इधर आपने डाल देनी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखवा रहा था लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट जी लैशेज है, कैटेगरी कौन सी है, जो अभी आपने लिंक उठाया वो मिंग फर का उठाया है, मिंग फर लैशेज है। पाकिस्तानी मार्केट में उस ब्रांड का नाम क्या है जी, लायशा नाम है, ठीक है। प्राइस क्या थी इसकी, 1590 रुपये प्राइस थी। उसका लिंक जो मैंने कॉपी किया था वो लिंक डाल दिया। उसके बाद उसका इंस्टाग्राम, इसी ब्रांड को अगर आप जाओगे ना, इसी ब्रांड का आप जाओगे इंस्टा और फेसबुक निकालोगे तो आपको इसकी ब्रांड का इंस्टा और फेसबुक, वेबसाइट पे जाओ तो नीचे ज्यादातर ब्रांड्स के इंस्टा और फेसबुक डले हुए होते हैं। नहीं, आपने इसका इंस्टा जाकर कॉपी कर लेना, इसी तरह नीचे क्लिक करोगे आपको उस ब्रांड का फेसबुक मिल जाएगा। फेसबुक का लिंक उठाओ, इंस्टा का लिंक उठाओ और उसकी फॉलोइंग एक दफ़ा देख लो, क्या फॉलोइंग है, क्या कंटेंट डाल रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। ये चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। ये आपने चेक किया और इसी में आपकी, अब ये तो सिर्फ लिंक लिंक फॉर लैशेस थी, इसी तरह आप दूसरी कैटेगरी उठा लो, उसी में कोई और कैटेगरी है उनकी, सिंथेटिक कैटेगरी या मैग्नेटिक कैटेगरी। अब ये तो लाशा है, इसके अलावा हम ब्रांड्स चेक करते हैं। अच्छा ये दराज पे जाता हूँ, दराज पे जो मॉल है, दराज मॉल वाले प्रोडक्ट्स आपने ज़्यादातर चेक करने हैं। अगर आप प्रॉपर ई कॉमर्स पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट के थ्रू करना चाह रहे हो, अगर आपने दराज पे या किसी मार्केट प्लेस पे बेचना है तो फिर आपने ये प्राइस चेक नहीं करनी, फिर ये 219 रुपये वाले को, 500 रुपये वाले को, 99 रुपये वाले को आपने टारगेट करना है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे अच्छी तरह प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, तो फिर आपने ये दराज मॉल वाले पे जाना है। ये भी आपका खैर कंपटीशन नहीं है, ये बहुत लो, जो सबसे सस्ती ऑडियंस है ना पाकिस्तान में। अब ये क्या लैशेस हैं, इनकी तो कैटेगरी ही नहीं, आपको देखते ही पता चल जाता है। तो मैं इग्नोर पे ही रखूंगा। ये दूसरा ब्रांड आ गया, ये 1800 रुपये की सेल कर रहा है, ठीक है। और लाबेल, ये क्या है, लोरेला, इसका भी आपने लिंक उठाया और इसकी 3D मिंक फर लैशेस हैं इसकी, ठीक है। ये लिंक उठाया, इसकी आपने जाकर इसी तरह जाकर आपने एक्सेल शीट पे लिंक डाल देना। ये आपकी एक्सेल शीट है, लैशेस 3D मिंक, ब्रांड कौन सा था जो भी था, लारोएला था क्या, क्या था, उसका नाम लिख दिया, प्राइस लिख दी, लिंक उसका डाल दिया, उसका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया, फेसबुक का लिंक डाल दिया। इसी तरह तीसरा तीसरा ब्रांड आपने फिर इसी तरह चेक करना है। तो आप इसी तरह, अब मैं डालूंगा नहीं लिंक, आप खुद डालते जाओ।
लेकिन ये सिर्फ किसी भी कैटेगरी में, सब नीच में आपने जाकर उसकी सब नीच उठानी है, उसमें जाकर 1375, 1815, 3500 रुपये, तो 1375 वाला भी इसका एक लिंक डाल दो, 3000 वाला भी एक लिंक डाल दो, इसकी 1600 रुपये वाला का भी लिंक डाल दो। एक एक लिंक इस ब्रांड का उठा लिया, उसका नाम लिख दिया, और नीचे इसका इंस्टा फेसबुक, ये इंस्टा पे क्लिक किया तो इसका इंस्टा खुल जाएगा, इसका लिंक उठाकर डाल दिया। इंस्टा को एक दफ़ा देख भी लो, 2,52,000 है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इसके पास मिक्स प्रोडक्ट्स हैं, मेजर प्रोडक्ट इसका लैशेस नहीं है, तो ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा ब्रांड में जाकर खोलता हूँ, 240 रुपये, 260 रुपये, 1450 रुपये की लैशेज, 1550 रुपये की लैशेज, 2200 रुपये की, इसका भी एक लिंक उठाओगे, उठाकर डाल दोगे। इसी तरह 2346 रुपये की लैशेज, इसका भी लिंक उठाओ के डाल दोगे, सारी डिटेल साथ डाल दोगे। 2300 रुपये की लैशेज, इसका भी लिंक उठाओगे, उठा के डाल दोगे ब्रांड का, कोई भी लैशेज उठाकर, और इसमें जाओगे तो उसमें इसकी कैटेगरी लिखी हुई होगी, और ये कैटेगरी साथ लिखी भी हुई कि ये कौन सी कैटेगरी है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, इसमें क्यों नहीं लिखा होगा स्प्लैश आई लैश, लेकिन कैटेगरी कौन सी है, लैश के नहीं डाला हुआ कि कौन सी कैटेगरी, 3D ये लिखा हुआ ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ 3D मल्टी लेयर इफेक्ट, वो 3D मिंक फर लैशेज, मिंक फर नहीं हो सकती, 3D लैशेज हैं, लेकिन इसमें कोई भी सिंथेटिक भी हो सकती हैं ये, और ये मुझे सिंथेटिक ही लग रही। खैर, ये वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, ये वेबसाइट भी नहीं ओपन हो रही, क्यों नहीं ओपन? हाँ, बीबी अबा सलमान, इसकी भी लैशेज हैं, इसकी भी चेक कर लेनी है। इसी तरह अगले ब्रांड के भी उठाकर सारी कैटेगरी चेक कर ली। जितने आपके पास ब्रांड्स हैं, जूश, जूश की भी, ये तो टॉप 5 ब्रांड्स इन पाकिस्तान है, इसमें भी मेरा ख्याल है लाइशा डाला हुआ है ना, पहले पे जूश डाला हुआ है, दूसरे पे लाइशा डाला हुआ है, लाइशा बायशा, ये किसी ब्रांड ने रिव्यू विद पी के ने आर्टिकल लिखा। खैर, तो ये तरीका है आप पाकिस्तान में चेक कर कोई भी प्रोडक्ट की सब निशेस को चेक करने का, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी प्राइसिंग, उसकी पिक्चर्स, ये सब कुछ चेक करने का। इस तरह आप चेक कर लेते हो कि यार पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है, कौन बेच रहा है, उसका लिंक क्या है, उसकी फॉलोइंग कितनी है, ये सारी लिस्ट आपको आगे बड़े काम आती है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, या प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेने से पहले। सारी लिस्ट एक आप कंप्लीट बना लेते हो, इधर इंस्टाग्राम की फॉलोइंग, फेसबुक की फॉलोइंग, ये चीज़ें आप लिख लेते हो, लिंक भी डालना हो तो आप लिंक भी डाल सकते हो, तो ये आपके पास एक शीट आ जाती है एक कैटेगरी की। ठीक है, अगर मैं इधर लिखता ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, क्या कहता हो, ब्यूटी कॉस्मेटिक, और वो जो मेन नीच थी उसका नाम आगे क्या था, पर्सनल केयर, पर्सनल केयर, उसके अंदर जो सब नीच थी वो लैशेस की थी। ठीक है, और लैशेस के अलावा भी आप ये कर सकते हो कि इधर आप लिख लेते हो जी आई प्रोडक्ट्स, आई प्रोडक्ट्स में आपने लैशेस निकाले, लैशेस के साथ आप मस्कारा भी लिख सकते हो कि इस कंपनी का मस्कारा, इसका आईलाइनर, दूसरी कंपनी का ये सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही प्रोडक्ट चेक कर रहे हो, उसमें से एक ही प्रोडक्ट का लिंक निकाल रहे हो, तो आपने इधर उस प्रोडक्ट के नाम लिख लेना है। इंटरनेशनल मार्केट, अमेजोन पे वो प्रोडक्ट्स कौन कौन कितने का बेच रहा है उसका लिंक क्या है, अलीबाबा पे वो कितने का मिल रहा है उसका लिंक क्या है, पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है उसका लिंक क्या है, तो ये आपकी एक डिटेल्ड बन जाती है एक नीश। ठीक है, उसकी सब नीच, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, और उसकी पाकिस्तानी मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है, क्या वेबसाइट्स हैं, कितने की बेच रही हैं, कितने लोगों को ये चीज़ समझ आई है अभी तक। अच्छा जी, अब आते हैं क्लास पे वापस।
हाँ जी, कुछ समझ आई है या? ठीक है, तो ये होती है आपकी थोड़ी सी रिसर्च करना। किसी भी आप नीश को सिलेक्ट करते हो और किसी भी सब नीश को जब सिलेक्ट करते हो तो उसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी नीश सिलेक्ट कर ली और सब नीश सिलेक्ट कर ली और आपने अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही करना है, इस नीश को लॉन्च करना ही करना है आपने, तो उसके बारे में रिसर्च कर ली है। ठीक है, हमारा रिसर्च करने पे लैपटॉप पे बैठकर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन लगाकर उसके बारे में पढ़ने में, उसके बारे में इंडस्ट्री को समझने पे, उसकी ट्रैफिक, वेबसाइट की ट्रैफिक निकालने पे, उसका कंपटीशन को पढ़ने पे हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं हुई। हमने सिर्फ रिसर्च की है। अगर आपके पास इस तरह का डॉक्यूमेंट बनते जाए और आपके पास 10 नीशेस के भी डॉक्यूमेंट्स बन जाए ना, 10 किस्म के प्रोडक्ट्स की सब नीशेस के भी डॉक्यूमेंट्स बन जाए, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में ही पता चल जाता है कि अच्छा ये इंडस्ट्री क्या है, किस तरह काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कितने के बिक रहे हैं, पाकिस्तान में क्या है, बाहर क्या है, क्या कितने मिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है उसमें से, ये सब नीश पे क्या चीजें हैं, तो ये। अरे भैया आप म्यूट हुए मैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप इस तरह की लिस्ट बना रहे होते हो ना और उसमें अली बाबा के भी प्रोडक्ट्स डाल रहे हो, तो अली बाबा से भी चेक कर रहे हो, तो आपके पास एक कंपनी का एक रफ एस्टिमेट आ जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छा बाहर से कितने का मिल रहा है, इधर कितने का सेल हो रहा है और क्या उसके में प्रॉफिट मार्जिन है, तो एक रफ एस्टिमेट आपको एक इंडस्ट्री का मिल जाता है। अभी आपने सिर्फ क्या किया, आपने सिर्फ रिसर्च किया, प्रोडक्ट को लॉक नहीं किया, उसको सेलेक्ट नहीं किया, आप एक रफ एस्टिमेट हर इंडस्ट्री के बारे में लगा रहे हो कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें मार्जिन अच्छे हैं, जिसमें मैं प्रोडक्ट्स इंटर कर सकता हूँ। और कोशिश किया करें, जिस तरह अभी लैशेस मैंने लिखा, तो लैशेस में आपने देखा ना कितने बड़े बड़े प्लेयर्स प्लेयर्स इंटर हुए हैं, वो लोग जो प्रॉपरली ब्रांड्स पाकिस्तान में बन चुके हैं। वेगस बहुत बड़ा ब्रांड है, लाइशा है, दराज पे बहुत ज्यादा है, इसको तो मैं नहीं जानता, मैं जूश को जानता हूँ। ठीक है, इधर जूश भी थी कहीं पे, हाँ ये जूश है। 200 300 400 ब्रांड पाकिस्तान में लैशेस बेच रहा है। तो कोशिश, जब आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे लिखेंगे ना कि जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट्स, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट चेक करें आप। अब मैंने फेरी लाइट्स लिखा है ना, ठीक है, तो आपके पास ब्रांड्स है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है जो प्रॉपरली, जिसका ब्रांड ही फेरी लाइट्स के ऊपर हो। ये सब कुछ वो कचरा है जो आपको $1 $50 $200 $300 का दुकानों के ऊपर भी मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स देख रहे हैं आप, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अब ये देखें आप, अब ये देखें ये सारा, अब ये वाला कोई ब्रांड लग रहा है। अब इसके पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये कौन सा है, प्रिज्लो। ठीक है, अब ये देखने में अच्छे हैं या ये वाकई ही इसी तरह के प्रोडक्ट्स दे रहा है, ये बेसिक वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो अगर इसको भी, इस ब्रांड को भी प्रॉपरली एडवर्टाइज किया जाए तो अच्छी वाली सेल इस ब्रांड के ऊपर कर सकता है। अब मैंने पाकिस्तान में सर्च किया तो पाकिस्तान में मुझे क्या मिल रहा था, मुझे ये दराज का सारा कचरा मिल रहा था।
बेसिक लाइटिंग, बेसिक सब कुछ बेसिक पे मिल रहा है। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर मैं यूएस में सर्च करूंगा, फेरी लाइट्स इन वॉलमार्ट, फेरी लाइट्स, फेस्टिव लाइट्स के नाम से ब्रांड है, पार्टी ग्लोव्स के नाम से ब्रांड है, सुपर ब्राइट एलईडीज के नाम से ब्रांड है, फेरी के नाम से ब्रांड है, ल्यूमिनन ऑफ लंदन के नाम से ब्रांड है, बटरफ्लाई फेरी लाइट्स के नाम से ब्रांड है। और पाकिस्तान में क्या था, सिर्फ दराज और उसके ऊपर था और एक दो बस थे जो बेच रहे थे। अच्छा जी, इसके ऊपर नहीं आ रहा। अब इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देख रहे हैं, ये तो ये भी है, लेकिन ये भी अच्छी क्वालिटी वाले। पाकिस्तान में तो ये बहुत बेसिक वाले आते हैं। ठीक है, ये वॉलमार्ट के ऊपर है, जिस तरफ इधर की उधर हमारा दराज, उनका वॉलमार्ट। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो एक ही नीच के अंदर अब ये डेकोरेशन के लिए ये प्रोडक्ट कितना मजे का है। और इसकी प्राइस देखो, 19.60 लिखी हुई है। ये काम ये बहुत ज्यादा भी हुआ तो चाइना से आपको $2 $3 में आराम से मिल जाएगा। और ये है भी इट्सी के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करो जिसमें पाकिस्तान में कंपटीशन ही ना हो, जिसमें कोई काम ही ना करो और उस पर आप अच्छी लेवल पे, वो काम नहीं करना कि जो आपको थड़े पे भी वो प्रोडक्ट मिल जाए। आपको आम दुकान के ऊपर भी जाओ तो जिस तरह ये वाली जो लाइट्स इस जार के अंदर पड़ी हुई है, तो आपको थड़े से भी मिल जाएंगी 50 रुपए की, 100 रुपए की। वही चीज आप उठाकर आप 2-2 हज़ार रुपए की बेचोगे तो कौन लेगा? मिडिल क्लास को वो नहीं, वो चीज नहीं चाहिए होती। चीजें प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए, यही यही वाली लाइट्स, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत टॉप ऑफ द लाइन हो। जिस तरह मैं इधर दिखा रहा था कि ये वही प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बिक रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बिकता है सी कैटेगरी का। आप इसी में बी कैटेगरी, ए कैटेगरी का प्रोडक्ट जो यूएसए में एक्सपोर्ट होता है, उसमें अच्छी क्वालिटी में पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। और वो आराम से उस पर डिस्ट्रीब्यूटर भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। यूजर तो है जो अच्छी क्वालिटी में चीज खरीद सकता है, लेकिन वो रखते नहीं है अच्छी क्वालिटी में। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपने, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे आप यू इंडिया में जाओ, इंडिया में प्रोडक्ट सर्च करो, यूएसए में प्रोडक्ट सर्च करो, कैटेगरी सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट ना सिलेक्ट करो। जिस तरह फेरी लाइट से कैटेगरी है, मैंने एक प्रोडक्ट नहीं निकाला, एक सब नीश निकाली है। ठीक है, होम डेकोर के अंदर एक सब नीश है, जो इसके अंदर आती है। तो वो उसमें मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, यूएसए में कर रहा हूँ, फिर पाकिस्तान में देखूंगा क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, क्या प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये मजेदार है, इसके अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट चल रही हो। अब फेरी के नाम से ये, अब उनका फेरी के नाम से ब्रांड है जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट अगर आपको नजर आ, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग हुई हुई है उसके अंदर। अब मैं यही कह रहा था, है सिंपल वाली 50 लाइट्स, बैटरी ऑपरेशनल, वार्म वाइट लाइट्स, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखें, फिर किस किस तरह बॉक्सिंग की हुई है, तो वो लेने वाला भी सेटिस्फाई होकर लेता है। एक आपके पास पड़ी हो इस तरह, जिस तरह ये तारें पड़ी हुई, एक आपके पास इस तरह प्रॉपर पैकेजिंग में आ रहा है, तो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। ये देखें पीछे बैकग्राउंड, ये सिर्फ आपको एक नीश की सिर्फ रिसर्च करवा रहा हूँ। मैंने भी आज तक ये प्रोडक्ट खोल कर नहीं देखा था, मेरे दिमाग में चलते फिरते किसी दिन आया था कि यार ये किस तरह की नीश है, पाकिस्तान में क्या काम कर रही है, नहीं कर रही। तो आसिम को पता है, आसिम मेरे साथ पार्टनर है रिटेल में, अभी क्लास में है, ज्वाइन की हुई है उसने। तो उसको पता है, मैंने बैठे बैठे उसको कहा था कि यार वो मुझे लगता है कि उस पर अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ये देखें, ये पैकेजिंग अच्छी करें आप प्रोडक्ट की, और उसको करें तो बहुत ज़्यादा निशेज ऐसी हैं कि जो, और कोशिश करनी है हमने सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, वो प्रोडक्ट जो हमें आम थड़े आम दुकान से ना मिले, जो हमें सिर्फ मिल रहा हो अच्छी, जो सिर्फ आप सेल कर रहे हो या आपके साथ 2-3 कंपटीशन और अच्छी क्वालिटी में सेल कर रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी का मसला है, प्रोडक्ट्स का मसला नहीं है। अब यही प्रोडक्ट देखें, अगर आप ये प्रोडक्ट देखें, अब ये भी फेरी लाइट्स हैं, लेकिन लगी हुई टेबल के ऊपर पड़ी हुई ही, ये देखें, ये ले।
अब ये मैं अभी से बता देता हूँ, ये विनिंग प्रोडक्ट है। अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसकी अच्छी तरह एडवर्टीजमेंट करता है, तो 3 इन्फ्लुएंसर्स को भेजे, उनके घरों की खिड़की के ऊपर पड़ा हो, उनके रूम में इस तरह का प्रोडक्ट पड़ा हो, उसी की पिक्चर्स उठाकर वो यूज़ करे। और इसमें लाइट्स भी, अगर हाँ लाइट्स हैं इसमें, ये इसके साथ तार आ रही, तो यही प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट है। यही प्रोडक्ट आपको करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की सेल दे देगा ये। लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज़ क्वालिटी है। ठीक है। अब ये यहाँ के पास भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अभी ओपन नहीं हो रहा। अच्छा हो रहा है। अब ये देखो, ये मैं कह रहा हूँ बटरफ्लाई, इसका नाम ही बटरफ्लाई तो नहीं है। अच्छा, बटरफ्लाई फेरी लाइट्स। अब ये बच्चों के लिए फेरी लाइट्स है, मजेदार सी गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स है ये। अब यही प्रोडक्ट पाकिस्तान में आया होता ना, तो बेड़ा गर्क होता है इस प्रोडक्ट का, दो दो दिन भी ना चलता। तो वो हमने वो चीज़ क्यों सेल करनी है, जब कस्टमर अच्छा पे कर सकता है, वो 2500 रुपये भी इस चीज़ के दे सकता है और मुझे उसमें 1000 रुपये आराम से बच सकता है, तो हम अच्छा प्रोडक्ट बन करके लॉन्च कर सकते हैं ना उसमें। समझ आई है? तो हाँ जी। तो ये मैं छोटी सी आपको सिर्फ समझा रहा था कि थोड़ा सा अपना विजन, थोड़ा सा अपना माइंड कैसे खोलना है, सब नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, सब नीश के लिए रिसर्च कैसे की जाती है। जरा सा आपको डीप डाउन रिसर्च करनी पड़ती है, लिंक्स निकालने पड़ते हैं। आपको जो जो प्रोडक्ट समझ आता जा रहा है कि पाकिस्तान में ये है लेकिन लो क्वालिटी में है, ये प्रोडक्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है, वो यूके में अलीबाबा पे हर जगह पे आपने प्रोडक्ट सर्च करते जाना है। उस प्रोडक्ट को देखकर अपने पास लिंक सेव करते जाओ, और एंड पे बैठकर हमें बस बताऊंगा कि पहले अलीबाबा पे कैसे ढूंढना है उसको, फिर उसकी प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, क्या बात करनी है, किस तरह प्राइस होती है, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है। लेकिन अभी हम सिर्फ सब नीश को देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या रिसर्च की जा सकती है। तो रिसर्च समझ आई है थोड़ी बहुत कैसे की जाती है। अब हम इसको मूव करते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, और स्लाइड्स में हम मूव करते हैं। हाँ जी। तो ये था आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की सब नीश। इलेक्ट्रॉनिक्स की सब नीश में ही हमने ये प्रोडक्ट को सर्च करना है, उसमें से देखना है कि हमने कंप्यूटर की वाले में जाना है, होम अप्लाइंसेस में जाना है, हमने टैबलेट्स में जाना है, लैपटॉप्स में जाना है, कैमराज में जाना है। स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा एसेसरीज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च किए जा सकते हैं। वीडियो गेम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो किए जा सकते हैं। सेमी कंडक्टर, ये पता नहीं क्या है। वेरेबल टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसमें आप चेक कर सकते हो क्या क्या हो सकता है। उसके अलावा क्या है, सेंसर्स हैं, सेट टॉप बॉक्स पता नहीं क्या है, हेडफोन्स हैं, हेडफोन्स की कैटेगरीज में काफ़ी प्रोडक्ट्स किए जा सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं, होम सिनेमाज हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप प्रोडक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जी, फैशन कैटेगरी में फुटवेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है, अपैरल है, स्विम सूट्स हैं, ड्रेसेस हैं, फैशन एसेसरीज हैं। फैशन एसेसरीज में लाखों प्रोडक्ट्स हैं जो आप कर सकते हो, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप उठाकर फैशन की कैटेगरी में लॉन्च कर सकते हो, और उसके अंदर आपके पास कंपटीशन भी बहुत कम होगा। जिसमें वो तरीका वही है जो मैंने आपको अभी समझाया है। अमेजोन पे जाना है, गूगल पे जाना है, अलीबाबा पे जाना है, यूएस में सर्च करना है, यूके में सर्च करना है, ऑस्ट्रेलिया में सर्च करना है, कनाडा में सर्च करना है, पाकिस्तान में सर्च करना है। हर जगह पे जाकर आपने वेबसाइट भी देखते जाओगे ना, तो आपको 10,000 प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट्स पे ही डिफरेंट मिलते जाएंगे। प्रोडक्ट्स को देखते जाओ, जो प्रोडक्ट समझ आता जा रहा है उसको कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। तो ये अपनी एक शीट बना लो, आखिर में बैठकर वो इतनी शीट इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर एक एक प्रोडक्ट को अपनी रिसर्च को खोल कर देखो, मैंने क्या किया है, कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, कौन सा मजे का है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। काफी ज्यादा चीजें हैं जो इसके अंदर की जा सकती हैं। फिर टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, स्कर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, जैकेट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, फॉर्मल वेयर है, वेडिंग ड्रेसेस हैं, शूज हैं, लगेजेस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा है जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर, ये सब निशेज हैं। इसमें से आप कोई भी सब निश करके फिर उसमें प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट इस वाली कैटेगरी के अंदर हो सकते हैं।
फिर ब्यूटी कैटेगरी का स्प्लिट है, उसकी सब निशेस। मेकअप, ब्यूटी कैटेगरी में मेकअप 31.85% पाकिस्तान में सेल होता है। दूसरी नंबर पे 23.41 फ्रेगनेंसेस के पास है। तीसरी कैटेगरी हेयर केयर कैटेगरी के पास है। चौथी पर्सनल केयर के पास है, सॉरी। पांचवी स्किन केयर के पास है। छठी मेंस ग्रूमिंग के पास है। सातवीं हैंड्स एंड फीट के पास है, और बकाया अदर है। तो अगर आपने मेकअप में देखना है तो मेकअप सर्च करोगे, मेकअप प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, मेकअप प्रोडक्ट्स इन यूएसए, मेकअप प्रोडक्ट्स इन चाइना, अली बाबा पे चेक कर लिया। फिर मेकअप प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, आई से रिलेटेड आई प्रोडक्ट्स, आई मेकअप प्रोडक्ट्स, आई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। फिर उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं फेस के, फेस कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। फिर उसमें तो उसी में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे, डिफरेंट निशेस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर इसी तरह फ्रेगनेंसेज में काफ़ी ज़्यादा फ्रेगनेंसेज हैं, 4000 किस्म की फ्रेगनेंसेज हैं। वो आप चेक कर सकते हो पाकिस्तान में कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, बाहर क्या है, क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, पाकिस्तान में क्या बिक रहा है, कौन कौन से ब्रांड्स आ चुके हैं। इसी तरह हेयर केयर कैटेगरी, ये मुश्किल कैटेगरी है, फ्रेगनेंसेज भी मुश्किल कैटेगरी है। पर्सनल केयर में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अभी तक पर्सनल केयर से रिलेटेड तो हमारे पास बड़े कम ब्रांड्स हैं। स्किन केयर है, फिर मेंस ग्रूमिंग है। मेंस ग्रूमिंग में ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मर्द से पैसा निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासतौर पर पाकिस्तान में। ये साल में एक दफ़ा एक शर्ट ले लेते हैं, दो शर्ट्स ले लेते हैं, इससे ऊपर इनके ऊपर कोई भी ग्रूमिंग का प्रोडक्ट तो बेचना नामुमकिन सी बात है। तो ये थी रिसर्च। नीश कैसे नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, रिसर्च करनी है। रिसर्च इज की फॉर सिलेक्टिंग द नीश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द मेन नीश, जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर, आपकी फर्नीचर, ये आपकी मेन निशेस थी। फिर आपने उसकी सब निशेस सेलेक्ट करनी है, जो सब निशेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, एक एक कैटेगरी की ये उसकी सब निशेस हैं। आफ्टर सिलेक्शन द सब यू स्टार्ट द प्रोसेस। जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, आप ये प्रोसेस सेलेक्ट कर लेते हो। इसका प्रोसेस क्या है, की पॉइंट्स क्या हैं, ये आपके लिए मैं एक स्लाइड रेडी की हुई है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड रिसर्च इन इंटरनेशनल ब्रांड्स। यूएसए में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। जो भी नीश आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी सब नीश आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसको आप इंडिया में देखो, यूएस में देखो, यूके में देखो, खोल के पहले बाहर देख लो, ताकि क्योंकि जब आप बड़े प्रोडक्ट्स, बड़ी ब्रांड्स, बड़ी चीजें देख लेते हो, फिर पाकिस्तान में सर्च करते हो, आप कहते हो यार हमने क्या कचरा बेच रहे हैं, हम हमारे पास तो प्रोडक्ट्स ही नहीं है जो यूके यूएसए के पास है, इंडिया के पास भी अब है। तो इंडिया के मार्केट को ज्यादा करीब से पढ़ो, उसको ज्यादा करीब से देखो, उसको सर्च करो, क्योंकि उधर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज जो बिक रहा है वो पाकिस्तान में बिकेगा ही बिकेगा, वो ब्रांड्स पाकिस्तान में बनेंगे ही बनेंगे। यू राइट डाउन ऑल द प्रोडक्ट्स दे हैव, सारे प्रोडक्ट्स अपने पास नोट कर लो, उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस, उनकी कस्टमर के रिव्यूज, उनका यूट्यूब का कंटेंट, उनकी गूगल की वेबसाइट की ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें निकाल लो। उन सब की जो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने निकाले हैं उनकी फिर लोकल मार्केट में रिसर्च करो कि कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है, उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है, उनका कॉम्पिटिटिव एज क्या है, उनकी मार्केट में डिमांड क्या है, और इसके बाद फिर आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। यही वो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसके अंदर होती हैं। अच्छा, अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, कितने बजे स्टार्ट हुई थी, 9:30 स्टार्ट हुई थी ना, हाँ 11 बजे ख़त्म होनी। तो खैर यही वो सारी चीज़ें, क्योंकि इससे आगे जो प्रोडक्ट ब्रांड चीज़ स्टार्ट हो रही है ना, वो ब्रांडिंग पे स्टार्ट हो रही है। ब्रांडिंग में अभी 5 मिनट 10 मिनट में करना नहीं चाह रहा। ब्रांडिंग एक प्रॉपर टॉपिक है जो दो एक क्लासेस में कवर्ड होगा। तो यही आपका की आज की असाइनमेंट है कि आपने अपने हर जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपने वो लिखना है। फिर अपनी सब निश सिलेक्ट करनी है। अगर आप उसमें से 2 से 3 भी सिलेक्ट कर लेते हो, कोई भी सब निशेज जाकर सिलेक्ट कर लेते हो, फैशन में कर रहे हो तो फैशन की सब निश में फैशन की कैटेगरी, फिर फिर उसकी सब निश सिलेक्ट करनी है। फिर उसमें जाकर आपने इस तरह की एक एक्सेल शीट जाकर मुझे देनी है। इस तरह की एक एक्सेल शीट बनाकर मुझे अपनी वर्किंग भेज देनी है कि अली भाई ये वर्किंग की है मैंने, और कोशिश करना कि इसके इस साइड पे जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसके इधर मुझे उसकी कुछ पिक्चर्स भेज देना, कि मुझे पिक्चर्स देखकर भी आइडिया हो जाता है। मैं एक एक लिंक खोल कर आपके लिए चेक तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए आपको मैं बता दूं कि हाँ प्रोडक्ट कैसा है, लुक एंड फील कैसी है, प्राइसिंग में थोड़ी बहुत कंपेयर कर लूँ आपके उससे।
जिसने भेजना है जो कंफर्टेबल है वो भेजो। मैं सारे बच्चों की तो वैसे भी एक एक असाइनमेंट चेक नहीं कर सकूंगा या वर्किंग नहीं चेक कर सकूंगा, लेकिन जो कंफर्टेबल हो, जो अपनी वर्किंग दिखाना चाहता हो, कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, वो बेशक भेज दे मुझसे अगली क्लास में, कि पहले 10 मिनट या आखिरी के 10 मिनट में रिव्यू ले ले अपनी असाइनमेंट खोल के, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये है आज की क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आंसर्स हम 10 मिनट कर ले सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस आंसर है तो आप क्वेश्चन आंसर कर लो। मैं नीच सिलेक्शन से रिलेटेड, सब नीच सिलेक्शन से रिलेटेड और उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ नीच सिलेक्शन सिखाई है, हंटिंग एंड सोर्सिंग नहीं सिखाई। हंटिंग एंड सोर्सिंग, यू चाइना से ये प्रोडक्ट कैसे हंट किया जाता है, सोर्स कैसे किया जाता है, उसके ऊपर अभी हम नहीं आए। तो ये नहीं सोचना कि बस अली भाई ने नीच सिलेक्शन सिखा दिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन सिखा दिया, अब इससे आगे हमने सब कुछ खुद करना है। ये सिर्फ अभी हमने बेसिक नीच क्या कौन सी सिलेक्ट करोगे, सब नीच कैसे सिलेक्ट करोगे और उसके बारे में रिसर्च कैसे करनी है, ये सिर्फ क्लास उससे रिलेटेड थी। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू रिपीट कर दें इसकी नीड सिलेक्शन में, और जो बाकी की एक कैटेगरीज हैं उनकी सब नीचेस वो अवेलेबल हैं आपके पास, या वो हमने खुद से रिसर्च करनी है, जैसे कि नहीं नहीं, फूड्स है और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज हैं? यार ये देखो, ये मैंने खुद से कोई स्लाइड नहीं बनाई हुई। ऐसा नहीं है कि यही कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा ये जो मैंने भी निकाली हुई है इसमें भी बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं। ये मैंने सिर्फ गूगल के ऊपर जाकर लिखा है, ये देखो। मैंने कोई डेटा, कोई कहीं से पेड डेटा नहीं उठाया। ये मैंने इधर लिखा है, फर्नीचर सब कैटेगरीज। ये देखो, वुडन फर्नीचर, बैम्बू फर्नीचर, विक, और ये मेटल फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, ग्लास फर्नीचर, कंक्रीट फर्नीचर, सारी उसकी टाइप्स आ गई। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ ना फैशन स्क्रीन शेयर कर। कैटेगरी, अच्छा नहीं आ रही यार, बताते नहीं हो सारा कुछ करके और फिर आखिर में बोलते हो कभी नजर नहीं आ रहा। फैशन, अब मैंने फर्नीचर सेलेक्ट किया था ना, तो फर्नीचर में मेरे पास ये देखो, ये सारे वुडन फर्नीचर, बैम्बू फर्नीचर, ये सारी लिस्ट आ चुकी है। अब इसमें मैं वुडन फर्नीचर इन पाकिस्तान, वुडन फर्नीचर वही सिलेक्ट करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जाएंगे। बैम्बू फर्नीचर सेलेक्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी आ जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे। मेटल फर्नीचर सेलेक्ट करूंगा, प्लास्टिक फर्नीचर सेलेक्ट करूंगा, तो ये उसकी सब सॉर्ट ऑफ सब कैटेगरीज आ गई। अब मैं फैशन सब नीशेस, देखो खुद ही आ गया। तो ये मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे जो बताया उसने गूगल ने, उसका मैंने स्क्रीनशॉट उठाकर आपको के बारे में डाल दिए। 48 फैशन निशेज आइडियाज फॉर फैशन निस्टास, वुमेन फैशन, मेंस वेयर, लग्जरी डिज़ाइन, DIY फैशन, प्लस साइज फैशन। तो जो कैटेगरी है वो आपने खुद सेलेक्ट करनी है। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि मैं सिर्फ जो आपके लिए तो आप वाली वर्किंग नहीं करूंगा, मैं अपने अपना जो प्रोडक्ट्स है, अब एक एक कैटेगरी पे मैं जाऊंगा, मेरा तो मैं तो इतनी कैटेगरीज में फंस जाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरी कैटेगरी देखो, जो मेरी ब्यूटी कैटेगरी है, तो मुझे उसमें उसकी सब नीश में एक एक सब नीश का मेरे पास नंबर्स भी हैं कि वो कितनी बिक रही है क्या। अगर ये है ना आपकी, मेरी जो कैटेगरी है ब्यूटी, हेल्थ, पर्सनल एंड हाउस होल्ड केयर, $559 मिलियन। अब मैंने उसका सब कैटेगरी भी निकाली है कि भाई ये जो $559 की इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान में उसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। उसमें मेकअप है, उसमें फ्रेगनेंसेज हैं, हेयर केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, मेंस ग्रूमिंग है, हैंड्स, फीट, नेल केयर है। और उसकी एक एक इंडस्ट्री कितनी परसेंट बेच रही है, कि अगर वो टोटल बिजनेस हो रहा है $559 मिलियन का, तो $559 मिलियन में से कौन सी कैटेगरी ने कितने परसेंट बिकी है, मैंने वो स्टैट्स भी किए हुए हैं। तो अपनी फील्ड से रिलेटेड तो मैंने बहुत डिटेल में एक एक प्रोडक्ट, एक एक ब्रांड मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर है, क्या प्राइस है, कितने में बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर कौन है, क्वालिटी क्या है, उसकी USP क्या है, उसका मेन एडवर्टाइजमेंट कैसे करता है, उसका इन्फ्लुएंसर कौन है, उसका बिग आइडिया क्या है, उसका ब्रांड प्रॉमिस क्या है, ये सारी चीज़ें तो मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। कंपटीशन के भी
मुझे यूएसए में भी पता है, यूके में भी पता है, तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड तो आपको चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक एक कैटेगरी के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा तो मैं तो अगले 10 साल इसी रिसर्च में फंसा रहूंगा। तो ये है वुडन फर्नीचर में। अभी अगर मैं स्कोप की बात करूं तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम है, आप इसके ऊपर यूएसपी एज ए यूएसपी प्रोडक्ट्स कर सकते हो कि वुडन से रिलेटेड बच्चों के बैड्स, बच्चों के छोटे छोटे बैड्स, कार्ट्स, बच्चों के फर्नीचर, वुडन एजुकेशनल टॉयज, ठीक है, वुडन के बने हुए, और इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी एसेसरीज वुडन की बनी हुई, ये आप आराम से कर सकते हो और बड़े अच्छे लेवल पे जा सकती हैं। यूनिक हो सकता है पाकिस्तान में। तो ये है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी, अगला क्वेश्चन किसी का है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर एक क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह हम अमेज़ोन पे हंटिंग करते हैं या कैटेगरी को चेक करते हैं, तो अभी आपने एक बताया, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका है कि हम आसानी से एक कैटेगरी या कोई नीश को टारगेट करें? दूसरा ये सर, ये आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर बताई हैं अपनी मेकअप ब्यूटी की, तो हम किधर से ये स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं यार जो हम? अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स मिलना स्टार्ट होंगी। डिफरेंट कंपनीज के की रिपोर्ट्स होती हैं, मैं तो पेड ले लेता था, तो बहुत कंपनीज के आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। अच्छा, दूसरी, सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन के ना दो पार्ट्स हैं, मैं दोनों के आंसर दे दूं। कि जब आप अमेजोन के ऊपर करते हो तो अमेजोन के ऊपर आपके पास पेड टूल्स बहुत ज्यादा हैं, स्पाइंग टूल्स, जो आपको पे टूल स्पाई करके दे देते हैं कि अभी इस वक्त करंट प्रोडक्ट कौन सा सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, किसकी कितनी डिमांड है, क्या है ये, क्या वो है। उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपको एकदम प्रोडक्ट मिल जाता है, आप प्रोडक्ट करते हो, आप लॉन्च कर देते हो, बनाते हो, लॉन्च कर देते हो। उसका नुकसान सबसे ज्यादा ये है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो ना, तो आपके साथ लॉन्च करने वाले 10 और होते हैं, क्योंकि वो आपको अगर वो प्रोडक्ट बता रहा है तो वो सेम स्पाइंग टूल 4,000 और लोगों जो स्पाई कर रहे हैं उनको भी बता देते कि यार ये प्रोडक्ट बिक रहा है, इसकी डिमांड ज्यादा है, इसका ये हैश, ये वाला कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहा है, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा सर्च हो रहा है, ये वाली चीज ज्यादा सर्च हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ आपको पता चल रहा है वो आपको ही पता चल रहा है, वो और किसी को नहीं बता रहा, वो सबको बता कर दे रहा है। तो पाकिस्तान में एक तो ये है कि इस तरह का पे टूल नहीं है। उसका नुकसान कम है और फायदा ज्यादा है कि पाकिस्तान में ये ना होने का, कि जब आप इस तरह उसको मैनुअली एक एक प्रोडक्ट को, जब एक एक नीश को सिलेक्ट करते हो ना, और आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हो, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हो, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपके जो जो आपके साथ compete करना चाहता है उस मार्केट में, वो आपको स्पाई नहीं कर सकता, आपको ढूंढ ही नहीं सकता कि आपका कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है अभी पाकिस्तान में या अमेजोन पे या दराज पे या गूगल पे जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, जो वेबसाइट सबसे ज्यादा बेच रही है। तो आपके साथ वो, और या शॉपिफाई के ऊपर सबसे ज्यादा बिक रहा है, या उसकी इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ी डिमांड है, वो स्पाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पास साल हो जाता है, 8-9 महीने, साल, इतना टाइम पीरियड होता है अपने ब्रांड को बड़ा करने का। आप उस कैटेगरी में अपने ब्रांड को इतना बड़ा लेकर चले जाते हो कि जब तक लोगों को वो पता चलता है तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होते हो। तो ये उसका फायदा है, और नुकसान उसका कम है। सिर्फ सर एक चीज। कोई ऐसा है नहीं कि ऑप्टिमाइज, जिस तरह हमें अमेजोन में होता है कि हमने अपने लिए क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है, जी, तो पाकिस्तान में कोई इस तरह का आपके पास कोई है ना कि एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक ना हो, लेकिन एक ऑप्टिमाइज क्राइटेरिया हो, उसके मुताबिक हम एक नीश में जाएं, एक ग्रुप में जाएं? और दूसरा ये सर, दराज के बारे में मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया, वो जारविस जारविस का टूल यूज़ करते हैं दराज के लिए। ठीक है, मुझे भी जी लिंक भेजना, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। जी सर। और दूसरा सर, ये वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है सर, कि आपने बताया कि इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं तो फिर ये पीएल बन जाता है। अदरवाइज दूसरे सर, ये क्वेश्चन है कि अगर मैं जाऊं, मैं सेम प्रोडक्ट दूसरा भी लेकर जा रहे हैं, मैं कंपनी मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँ कि ये मेरी स्पेसिफिकली मेरे मेरे लिए मैन्युफैक्चर करो,
तो क्या सर ये पीएल हो गया है या नहीं, ये वाइट लेबल ही है, क्योंकि वो सेम ही है, कोई उसमें कस्टमाइजेशन नहीं हुई, सो कोई यूनिकनेस उसमें लेकर नहीं अगर है। वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको दे रहा हो और आपके अलावा वो किसी को नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो पीएल है। जी जी, अगर समझ गए? सेम ही हो। हाँ बेशक सेम हो, जी वो सर। पीएल ही है, लेकिन उसको ये नहीं है कि उसमें अगर मैं आपको, लेट सपोज वो प्रोडक्ट मेरा है, ठीक है, पीएल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेट सपोज मैंने प्रोडक्ट बनाया एक, ठीक है, जी सर। वो मेरा प्रोडक्ट था, मैंने उसको करवा दिया मैन्युफैक्चर से, मैंने बनवा दिया चाइना से, और मैंने उसको करा दिया, पेवेट करा दिया यूएस में, जी ठीक है। सबमिट पेवेट का मतलब पता है ना? जी पेवेट का मतलब होता है कि आपका वो प्रोडक्ट, आपके पास उसके कॉपीराइट है, उसकी शेप या उसका साइज या उसकी शक्ल या वो चीज कोई और बना नहीं सकता, जी ठीक है। अगर कोई बनाएगा तो आप क्लेम कर सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट बेच रहा है। अभी पाकिस्तान में कुछ लोगों का इशू आया है, आगे लोगों को भी आएगा, मैं तभी इस बात पे पेवेट के बारे में बात कर रहा हूँ। पेवेट कहते हैं, मेरे एक सेकंड, सर। पेवेट सर ये देखो ट्रेडमार्क भी यही चीज है। ट्रेडमार्क पेटेंटेड का क्या करें सर? हाँ जी, पेटेंट राइट्स है। पेटेंट पेवेट नहीं यार, पेटेंट की बात कर रहा था। पेवेट तो होता है उसको चेंज करना। जब पेटेंट रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो पेटेंट आप रजिस्टर्ड करवा देते हो। जब पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो अब वो आपको पता है चाइनीज तो तेज है, वो 10 कंपनीज और मैन्युफैक्चर करके दे देंगी आपको वो प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन आपका वो प्रोडक्ट के ऊपर नाम भी आपका लिखा हुआ है, उसके ऊपर लाइशा ही लिखा हुआ है, मैं उसको बेचना स्टार्ट कर देता हूँ, बिग भी मेरे नाम से रहा है, विद इन फ्यू मंथ, विद इन फ्यू डेज, किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर वो कंपनी मेरी पूरी वेबसाइट उड़ा सकती है, मेरा पूरा इंस्टा और फेसबुक उड़ा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस प्रोडक्ट की शेप का या उसके साइज का या उसके यूएसपी का पेटेंट मौजूद था। समझ रहे बात को? तो इसी वजह से जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट ही आप अपना नाम लगा लो तो वो प्राइवेट लेबल में आ सकता है। सिगरेट की एग्जांपल दे देता हूँ, सिगरेट की कंपनीज के भी उनके तो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सिगरेट के ऊपर कोई पेटेंट नहीं लगा सकता कि यार ये शेप मेरी है, तुमने इस शेप में ही सिगरेट क्यों बनाया है। समझ रहे बात को? जी सर। तो प्राइवेट लेबल में तभी कहते हैं कोई यूएसपी ऐड कर दो, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऐड करो तो वो प्राइवेट लेबल के अंदर आ जाता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप सेम शक्ल के साथ, सेम साइज के साथ, सेम चीज जो किसी कंपनी के पास, आपको तो नहीं पता उसके पास पेटेंट है या नहीं, लेकिन अगर उसके पास पेटेंट हो, एग्जाम्पल देता हूँ जी, रेबेन की ग्लासेस हैं, ठीक है, रेबेन की ग्लासेस हैं, मैं उसी सेम ग्लासेस के ऊपर अपना लाइशा नाम लिखवा देता हूँ, तो क्या वो मेरा प्राइवेट लेबल ब्रांड हो गया? नहीं। नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट लेबल ब्रांड किसका है? प्राइवेट लेबल ब्रांड तो वो रेबेन का है, प्रोडक्ट उनका है, शेप साइज उनका है, शक्ल उनकी है, सब कुछ उनका है। उसका अगर मैंने उसको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट एज अ ग्लासेस को लॉन्च करना है, तो मुझे उस शेप पे थोड़ी सी यूएसपी ऐड करनी पड़ेगी, कुछ में चेंज करना पड़ेगा, तब मैं अपना लोगो लगाऊंगा, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ ना कि मेरा प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। अब समझिए प्राइवेट लेबल में और वाइट लेबल में डिफरेंस क्या होता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना लोगो लगवा लो तो वो प्राइवेट वाइट लेबल हो जाता है। वाइट लेबल भी उन प्रोडक्ट्स पे होता है जिसका, एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, जिसका पेटेंट या जिसका कॉपीराइट उस मैन्युफैक्चरर के पास होते हैं। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स वाइट लेबल पे वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो प्रोडक्ट वो बना लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, किसी को नहीं देते, ठीक है, और उसी के ऊपर डिफरेंट कंपनीज का नाम लिख 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 कर देते जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जी सर। क्लियर हुआ है? नहीं क्लियर हुआ आप दोबारा पूछो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँ। सर क्लियर हुआ है सर। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर इसके बारे में आपने बताया नहीं है कि कोई ऐसी ऑप्टिमाइज नहीं है जो हम करते हैं अमेजोन पे? नहीं है, नहीं है, मैंने आपको बताया था कैटेगरी कि पाकिस्तान में नहीं है ऐसी ऐसी कंपनी या ऐसा कोई वो सर, जो आपको टूल नहीं सर। प्रोडक्ट हंट मैं करके दे दे, दराज पे दे देगा, शॉपिफाई से रिलेटेड या ब्रांड से रिलेटेड या इस तरह का कोई भी नहीं है जो आपको ब्रांड्स निकाल कर देगा कि इस कैटेगरी में ये ब्रांड्स काम कर रहे हैं, ये उनकी कैटेगरीज है, ये उनकी सब कैटेगरीज है, ये इसकी ट्रैफिक है या ये इसकी सेल्स है या ये सब कुछ है, इस तरह के डेटा कोई नहीं देगा आपको।
सर मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमाइज क्राइटेरिया हमारे पास इस तरह आपका कोई बनाया हुआ अपना नहीं है कि हम इस निश में जाएं या ना जाएं। फैक्ट्स एंड नहीं नहीं, फिगर देखो हमारे। देखो, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते उसमें। जब आप आगे क्लासेस बढ़ेंगी ना, आप उसको रिसर्च करते जाओगे, रिसर्च करते जाओगे। एग्जांपल देता हूँ जी, आपने अभी लैशेज ही सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन लैशेज पे जब आप देखते हो कि लेट सपोज वो लैशेज आपको 1200 की पड़ रही हैं, मेरी वाली लैशेज, आपने अली बाबा से मैं बात करवाऊंगा, आपने अली बाबा से बात कर लिया, आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, आपने सब कुछ कर दिया। आप देख रहे हो कि टॉप 10 ब्रांड जो पाकिस्तान में हैं, वो प्रोडक्ट 1500 रुपए की बेच रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट पड़ ही 1200 रुपए का रहा है। फिर 300 रुपए, लेट सपोज 800 का प्रोडक्ट पड़ रहा है, 400 रुपए की आपको उसकी शिपिंग पड़ रही है पाकिस्तान पहुंचाने की, 100 रुपए का टैक्स पड़ रहा है, वो प्रोडक्ट आपको पड़ ही 1300 रुपए का रहा है। अब 1300 रुपए के पीछे आपका मार्जिन ही पीछे 1200 रुपए बच रहा है, या आपके पास कोई उसमें यूएसपी ऐसी नहीं है, कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जो हमसे आप चेंज दे सकते हो, ठीक है। तो वो उसकी सेल्स, लेट सपोज टोटल जो टॉप 10 ब्रांड्स है वो पूरे साल में बेचते ही 3 करोड़ रुपए के हैं टोटल प्रोडक्ट। अब उस 1 करोड़ रुपए की टोटल सेल होती है, उसमें 40 टॉप 10 है जो 1 करोड़ रुपए की बेचते हैं। टोटल इंडस्ट्री 15 करोड़ रुपए की बेच पा रही है, पूरे 400 ब्रांड्स मिलाकर। तो आप उसकी बेसिस पे डिसीजन ले लेते हो कि यार इसमें एंटर ही नहीं होना। एक तो मार्जिन बहुत कम है, 300-400 लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेरे पास इसमें कोई यूएसपी ही नहीं है। वो डिसीजन आपके ऊपर होता है। कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो आपको बताएगा कि हाँ ये सिलेक्ट कर लो और ये ना सिलेक्ट करो, या मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है हाँ ये सिलेक्ट कर लो या ये सिलेक्ट ना करो। जब आप रिसर्च कर रहे होगे ना, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे होगे, डिस्क्रिप्शंस पढ़ रहे होगे, प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे होगे, चीजें सब नीचेस के बारे में, तो आपको आपके आंसर्स खुद ही मिलते जाते हैं। लाइशा पे मुझे कैसे पता चलता है ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा है, ये इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसमें मार्जिन बहुत कम है, इसकी डिमांड बहुत कम है, इसका ये मसला है, इसका वो मसला है। वो क्योंकि उसको मैं रिसर्च इतना ज्यादा करता रहता हूँ कि मेरी फिंगर टिप्स पे मेरे मसले, मेरी चीजें आती जाती हैं। जी समझे सर। बात को? जी तो जी इस तरह का बिल्कुल कोई तो मेरे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं अपने ऊपर भी नहीं अप्लाई करता, लेकिन मैं जैसे ही बिजनेस प्लान बनाता हूँ और बिजनेस प्लान के अंदर डेटा डालता जाता हूँ, जो अभी मैं आपसे डेटा बनवा रहा हूँ ना, जब आप ये बिजनेस प्लान में डालते जाएंगे तो आपके पास खुद ही डिसीजन निकल कर आ जाएगा कि यार इसमें घुसना है और इसमें नहीं घुसना। ये जो शीट आपसे बनवा रहा हूँ, ये शीट कुछ 8-10 क्लासेस के बाद बड़ी हो जाएगी। जब ये बड़ी होगी तो आपके पास खुद ही आंसर आ जाएगा कि यार इसमें मैंने इंटर होना है या इसमें मैंने इंटर नहीं होना। ठीक है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, उसमें कमीशन इन्वॉल्व है, उसमें आपका प्रॉफिट इन्वॉल्व है, पूरे साल में आप कितनी बेचोगे वो इन्वॉल्व है। जब वो सारी चीजें आप करोगे और आपके पास आखिर में प्रॉफिट, आप एक साल का देखोगे और आपके पास आखिर में प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, जो वो शीट ऑटोमेटिकली आपको बता देगी, तो आपको खुद ही डिसीजन बन जाएगा कि मैंने इसमें इंटर होना है या मैंने इसमें इंटर नहीं होना। जी सर। सर जी जी, मैं यूएस सुन में रहा इस तरह यूएस में इस तरह के यानी वेबसाइट इस तरह देखे जो डेटा सेल करते हैं स्पेसिफिक आपको जिस तरह का डेटा चाहिए होता है, क्या इस तरह की वेबसाइट्स पाकिस्तान में है जो डेटा सेल करती हैं? हूँ। नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की डेटा है ही नहीं है। इस तरह का पाकिस्तान में डेटा ना कंपनीज है ना पेड टूल्स हैं, कोई भी नहीं है इस तरह का जो डेटा सेल करे। डेटा सेल करे सबसे पहले मैं बाय करके आपको पढ़ा रहा हूँ इधर। ठीक सर। ठीक, थैंक यू सर। अगर कोई किसी को मिल जाए, ये मेरा क्लेम है कि नहीं, अगर किसी को किसी टूल के बारे में पता चलता है तो हमारे साथ भी शेयर करे, बच्चों के साथ भी शेयर करे, हमें भी बताया कि यार ये चीज़ है, ये ये वाला डेटा यहाँ से मिल जाएगा, तो अच्छी सर बात। स्टोर लीड्स एक टूल है, ठीक है। वेबसाइट है सर तो बाकायदा ना, लेकिन ये थोड़ी महंगी है इसकी। ये एक महीने की आपको सब्सक्रिप्शन कोई 20-25 हज़ार की मिलती है, अच्छा, लेकिन और ये करता क्या है? कमाल का डाटा। सर कमाल का डाटा है शॉपिफाई का। इसमें आप अगर ये भी देखना चाहें ना, लाइक कि किसी एक स्पेसिफिक नीच में पिछले महीने में कितने स्टोर लॉन्च हुए हैं ना, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी और ओवरऑल बाकी कंट्रीज के अंदर भी, तो ये आपको पिछले 6 महीने का, साल का, ठीक है, ये डाटा दे नाम देता बताए, है, एक महीने का। सॉरी सर। नाम क्या था ब्रांड का, टूल का? स्टोर लीड्स सर। इस पे आप जब वो करते हैं ना साइन अप, तो ये 3 से 4 क्लिक आपको देता है जो फ्री होते हैं। अच्छा, तो चलो बेस्ट है। उसके बाद आप फिर सारे इसकी काम सब। करो, ये आज की आपकी असाइनमेंट है। सारा बंदा, मैंने ये 5 निशेस बताई, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्च करे, कोई कॉस्मेटिक सर्च करे, कोई हेल्थ फैशन सर्च करे, कोई वो सारा वो डेटा जितना मिलता जा रहा है वो उठाकर ग्रुप में भेजते जाओ, तो सबके पास डेटा एक आ जाएगा कि यार कम्युलेटिव सा डेटा आ जाएगा। अगर वो टूल अच्छा होगा तो मैं बाय भी कर लूंगा और बाय करके भी प्रोवाइड करवा दूंगा।
सर आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त टूल है ये। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ इसको। जी सर। जारवेस भी किसी ने बताया, जारवेस को भी चेक करो। यही देखो, आप स्टोर लॉन्च करना है, आपने ई कॉमर्स में एंटर होना है, मेन और इम्पोर्टेंट चीज रिसर्च होती है। आप इस फील्ड के अंदर अगर आए हो, आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, आपका बिजनेस बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा। तो ये रिसर्च के दिन है आपके, उठाओ और एक एक स्टोर, एक एक लीड, जो क्लास से डेटा मिलता है उसको इतना पढ़ लो, उसके बारे में इतनी रिसर्च कर लो कि आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आपकी इंडस्ट्री की कौन से एप्लीकेशंस हैं, उसमें क्या है, क्या नीशेज हैं, क्या सब नीशेज हैं, क्या हिसाब किताब है, तो ये सारी चीजें आपको पता हो। ये यार ग्रुप में भी ये दोनों चीजें, ये जारवेस और ये जो दूसरा स्टोर लीड, इसके लिंक शेयर कर दो ताकि बच्चों को आइडिया हो, बच्चे उधर से फिर कॉपी कर लें, क्योंकि क्लास तो अभी बंद हो जाएगी। और ये जो डिस्कशन आप लोग इधर कर रहे हो ना, ये ग्रुप में किया करो। मेरे पिछला बैच जो है वो आपस में बहुत ज्यादा लिंक था, मेरे क्लास में, मैं ग्रुप में बोलता था या नहीं बोलता था, वो आपस में इस तरह की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। और वो जब 2 महीने के बाद उनके पास अच्छा भला नॉलेज एक दूसरे से ही था, उनको एक एक बच्चे का पता था कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या स्टोर है उसका, क्या हिसाब किताब है, क्या करता है। तो ये डिस्कशन उधर भी किया करो, आपके लिए यही फायदा है। ठीक है जी, आज की क्लास पर खत्म करें। और जिन बच्चों को आइडिया है, कोशिश किया करो जो कुछ कर रहे हो वो चीज़ें उधर शेयर किया करो, वो डेटा उधर शेयर किया करो बच्चों के साथ, ताकि क्लास तो हफ्ते में 2 दफ़ा होती है, तो 2 दिन के बजाय 5 दिन तो आपके पास फ्री होते हैं, ताकि वो उधर से भी डेटा पढ़ते जाएं। ठीक है, क्लास को इधर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मंडे को मैंने रखनी थी, लेकिन मंडे को मेरे काम बहुत ज़्यादा है, मंडे को नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 4-5 दिन छुट्टियां गुजर गई हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लास होगी जी, इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।